दोस्तों आज मैं किसी हॉरर मूवी की नहीं बल्कि मास्टर ऑफ हॉरर नाम के सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 9 की एक स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका टाइटल है समथिंग विथ बाइट। अब इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और जिससे बचकर वो भाग रहा था वो होता है एक वेयरवुल्फ जो कि आखिर में उसे मार ही डालता है। इसके बाद हम विल्बर को देखते हैं जिसे बस खाने का पता है और कुछ भी नहीं। खाते खाते उसने अपनी सारी जेली अपने ही कपड़ों पर गिरा दी थी जिसे देख उसका बेटा उससे गुस्सा हो जाता है। उसके बेटे का नाम ओलिवर होता है और उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है पेटी जो कि विल्बर की वाइफ है। विल्बर वेट होता है ना भाई, वेट मतलब वो जेली से तो गीला हुआ ही है पर साथ ही साथ वो जानवरों का डॉक्टर भी है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम वेट। वहीं पर उसके क्लिनिक में काम करती है मिकेला और उसका असिस्टेंट जेफ जो कि अपनी मर्जी से छुट्टी मारकर घर पर ही बैठा रहता है। इसीलिए मिकेला उससे चिढ़ती है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। विल्बर जानवरों का चेकअप करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है लेकिन वो जानवरों को कुछ खास पसंद नहीं करता, जबकि मिकेला के साथ मामला थोड़ा उल्टा है। खाली टाइम में वो हेल्थ मैगजीन पढ़ रहा था और साथ ही साथ बच्चों का सीरियल भी खा रहा होता है। तभी टीवी पर यही न्यूज चल रहा था कि कल रात किसी जानवर ने एक आदमी को मार डाला, पर कौन से जानवर ने ऐसा किया ये किसी को भी पता नहीं चल पा रहा होता है। तभी मिकेला आके विल्बर से कहती है कि जेफ आज भी नहीं आया। मिकेला के कहने पर विल्बर ने जेफ के पास फोन मिलाया। तभी कोई आदमी उसके केबिन में आ जाता है, एक आदमी जो अपने ट्रक से जा रहा था कि तभी अचानक से जंगल से एक बड़ा सा जानवर निकलता है और वो सीधा उस ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक से उस जानवर को एक जोरदार टक्कर लगती है जिससे वो वहीं पर घायल हो जाता है। तो वो आदमी उसे अपने ट्रक में डालकर सीधे यहाँ पर लेकर आया होता है और वो जानवर वही वेयरवुल्फ था। उसे लगा कि ये कोई अलग प्रजाति का भालू है क्योंकि उसके लिए बड़ा वाला स्ट्रेचर भी छोटा पड़ रहा होता है। फिर भी विल्बर उसे अंदर लेकर जाने लगता है और उसे देखते ही सारे डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं। हल्की सी जान उसमें अब भी बाकी थी इसीलिए वो हाथ पैर मारे जा रहा था और जैसे ही उसने हाउल किया मिकेला की तो हवा ही निकल गई और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इससे ये बात तो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई भालू तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके गले में एक डॉग टैग भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था माइकल, यानी इस वेयरवुल्फ का नाम माइकल होता है। अब उस वेयरवुल्फ का इलाज करने के लिए विल्बर उसे काबू करने की कोशिशें कर रहा था जिसमें उसे थोड़ी मदद भी चाहिए थी, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया क्लियरली कि मैं मदद नहीं करूंगा। तब मिकेला उसके पास आती है लेकिन वेयरवुल्फ के एक हाथ पड़ते ही वो दूर जाकर गिरती है। बस इसी बीच उस भेड़िए ने विल्बर के हाथ पर काट लिया और उसे काटने के बाद वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन मरने के बाद भी वो अपने असली रूप में नहीं आता है, वो एक भेड़िया ही बना हुआ रहता है। जबकि आमतौर पर अगर किसी वेयरवुल्फ की मौत हो जाती है तो वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और एरा भी यही है कि वो वेयरवुल्फ दिन दहाड़े सड़कों पर घूम रहा था। वेयरवुल्फ नाइट में ही घूमते हैं और वो दिन में ही एक ट्रक से टकराया था, ना कि रात में। तो खैर यहाँ पे वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होने वाला है। खैर उसके काटने के बाद विल्बर भी बेहोश हो जाता है। फिर होश में आने पर उसने अपने हाथ को पैचअप किया और उस बाइट की वजह से वो अपने आप को एक इंजेक्शन भी लगाता है। अब जब रात में वो घर पहुंचता है तो उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। तभी उसकी वाइफ पेटी आकर उसे कहने लगती है कि थोड़ा वाइल्ड हो जाओ। अब भाई साहब यहाँ पर वो थोड़ा नहीं बल्कि पूरा वाइल्ड होने वाला था, बस थोड़ी और देर रुकने की देरी थी। तब विल्बर कहता है कि पेटी विंडो खोल दो। फिर ऐसे ही बकबक करते हुए वो सो जाता है और पेटी बस देखते ही रह जाती अपने उम्मीदों का गला घोटकर। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई और ही शख्स बन गया हो। उसके बॉडी में हद से ज्यादा एनर्जी थी, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था और तो और उसके सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज हो चुकी थी। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रही थी कि कल रात उस जानवर ने एक और शख्स की जान ले ली, लेकिन भेड़िया तो मर चुका है ना, फिर किस जानवर ने उस शख्स की जान ली होगी? और हो सकता है विल्बर ने ही जान लिया हो क्योंकि लास्ट डे भेड़िया ने तो इसे ही काटा था। अब अगर इसे भेड़िया ने काटा है तो जाहिर सी बात है ये भी भेड़िया बन ही गया होगा और क्या पता कल रात ये वेयरवुल्फ बना भी हो और ओपन विंडो से बाहर चला गया होगा और अपना शिकार करके वापस भी आ गया होगा। तभी शायद से वो इतना एनर्जेटिक फील कर रहा है। हालांकि इसे आगे से कुछ भी याद नहीं होता है। टीवी देखकर हमें पता चलता है कि इस जानवर के केस पर जो शख्स काम कर रहा है उसका नाम है डिटेक्टिव मार्विन। अभी वो क्लूलेस है लेकिन उसकी जांच अब भी जारी है और वो बखूबी ढूंढ रहा है उस भेड़िए को। मीडिया लोग तो यही कह रहे थे कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन मार्विन को पूरा यकीन है कि किसी जानवर का ही काम है ये। अब सुबह सुबह विल्बर ऑलिवर के सीरियल को सूंघने लगता है और ऑलिवर को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। फिर क्लिनिक में जाने के बाद उसने उस भेड़िए की बॉडी को दोबारा से चेकअप किया तो उसे पता चलता है कि उसके कान में पियर्सिंग हुई पड़ी थी, साथ ही साथ उसके दांतों में फिलिंग भी करवाई गई थी। अब इस चीज के लिए तो उस भेड़िए को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी होगी, यानी कि ये भेड़िया भी पहले एक इंसानी था। अब विल्बर उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर चेक कर रहा था कि तभी एक कुत्ता भौंकता है जिससे उसकी फटकर चार हो जाती है। फिर कुछ देर बाद भेड़िए के यानी कि माइकल के पेरेंट्स उसे लेने आते हैं, क्रेन और मूनफ्लावर। वो बोलते हैं कि माइकल हमारा पालतू जानवर है। बेटा तो बोल नहीं सकते थे ना, पर विल्बर का कहना था कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पुलिस को बताना होगा। लेकिन जब मूनफ्लावर ने प्यार से रिक्वेस्ट किया तो वो मान जाता है। असल में किलर जानवर की न्यूज डेली इसके आसपास चल रही थी पर इसने अभी तक उस न्यूज पर ध्यान ही नहीं दिया होता है। वो दोनों अपने जानवर को लेकर जाते हैं और जाते जाते वो अपना कार्ड विल्बर को दे जाते हैं। कुछ ही देर बाद मिकेला फिर से उसके पास
पास आती है और जेफ के बारे में उसे याद दिलाते हुए कहती है कि वो आज भी काम पर नहीं आया है। थक हार कर विल्बर ने जब उसको कॉल किया तो इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया था, जबकि वो आराम से बैठकर गेम खेल रहा था। वो अपने हाथों में लिए चिप्स का पैकेट खड़खड़ा कर विल्बर का फोन कट कर देता है। रात में घर जाने के बाद विल्बर सोफे पर ही सो जाता है। तब पैटी आकर उसे जगा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा ओलिवर तुमसे गुस्सा हो गया है क्योंकि तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम उसके कंपटीशन में जाओगे। लेकिन विल्बर इस बारे में पूरी तरीके से भूल चुका था। वो तुरंत ही जाकर ओलिवर को मनाने की कोशिशें करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानता है। दोस्तों, काफी कोशिशों के बावजूद भी ओलिवर नहीं मानता है तो विल्बर बाहर चला जाता है और बाहर आते ही उसके हाथ पर जोरों की खुजली होने लगती है, वो भी उसी जगह पर जहाँ पर उस भेड़िए ने काटा था। फिर वो अपने हाथों की पट्टी हटाने लगता है और वो क्या देखता है कि उसके हाथों का वो जख्म पूरी तरीके से भर चुका है। अब अचानक से उसके बॉडी में अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आज फुल मून नाइट थी और देखते ही देखते विल्बर पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और घर से कहीं दूर चला जाता है। वहीं पर इधर दूसरी ओर जेफ रात में सुनसान सड़कों पर कहीं जा रहा होता है। तभी उसके सामने विल्बर वेयरवुल्फ आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसे मार डालता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब अगली सुबह विल्बर का रूम देखकर हमें पता चल रहा था कि रात को वो वापस चलकर विंडो से होते हुए ही अपने कमरे में वापस आया होगा और उसके कीचड़ से सने पैर के निशान क्लियरली बता रहे थे कि वो वापस से इंसान बन गया है वेयरवुल्फ से, और उसने पेटी के लिए सब कुछ वाइल्ड कर दिया था रात को। इसलिए पेटी आज उसकी तारीफें किए जा रही होती है, जबकि इसने क्या क्या कांड किया है इसे खुद को याद नहीं होता। लेकिन अब उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। खाने से उसका मन भाग रहा था और अब वो डीप वॉइस में बोलने लगता है काफी खतरनाक तरीके से। उसकी आवाज भारी हो गई थी, उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई था और तो और उसके सेंसेस भी काफी तेज हो गए थे। क्लिनिक पर जाने के बाद वो उसके सामने ही माइकल भेड़िए की फोटो लगा देता है और रोज की तरह ही मिकेला जेफ की शिकायत लेकर उसके पास आती है। लेकिन इस बार उसके नॉक करने से पहले ही विल्बर ने उसे सूंघकर पहचान लिया था और वो कहता है कि जेफ को गोली मार, आज से तू होगी मेरी असिस्टेंट। अपनी बातों से वो मिकेला को काफी इंप्रेस कर देता है और ज्यादा इंप्रेस मिकेला उससे तब होती है जब वो देखती है कि विल्बर अब बिना देखे ही बता देता था कि जानवरों को क्या तकलीफ है। अब ये सब कुछ देखकर मिकेला उससे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप इन्हीं में से एक हो। ये सुनकर विल्बर कंफ्यूज हो जाता है कि इसने मेरी तारीफ की है या बुराई। अब इसी हवाबाजी के बीच में डिटेक्टिव मार्विन उससे मिलने वहाँ पहुंच जाता है और उसके सामने ही भेड़िए की फोटो भी लगी थी, जिसे देख विल्बर पूरी कोशिशें करने लगता है कि वो फोटो मार्विन को ना दिखे। अब इसी दौरान मार्विन की बात सुनकर विल्बर हैरान हो जाता है। मार्विन उसे बताता है कि कल रात तेरा वर्कर जेफ भी मारा गया। ये सुनकर विल्बर सच में सदमे में था क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद मार्टिन ने उसे जेफ के टुकड़ों की फोटोज भी दिखाई, जिसे देख विल्बर समझ गया कि भाई जेफ तो सच में मर चुका है और जिसने भी उसे मारा उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर विल्बर सबसे पहले उस भेड़िए की फोटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मार्विन उससे पूछता है कि क्या कोई बड़ा सा जानवर इस क्लिनिक में लाया गया था, जिस पर विल्बर कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये सब कहते हुए उसके माथे पर पसीना आ रहा था और मार्विन के लिए इतना ही बहुत था। अभी के लिए उसके पास सबूत तो नहीं थे, पर उसे यकीन हो गया था कि हत्यारा विल्बर ही है। मार्विन के जाने के बाद विल्बर ने फोटो के साथ अपने दांत को क्रॉस वेरीफाई किया क्योंकि उसे डाउट था कि कहीं भेड़िया के काटने से वो भी तो एक भेड़िया नहीं बन गया। डाउट क्या, उसे अब पूरा यकीन हो गया था इस बात पर। इसीलिए वो पहुंचता है माइकल के घर पे उसके पेरेंट्स से मिलने। वहां जाने के बाद वो अपनी आंख चमकाकर अपने वेयरवुल्फ होने का इंट्रोडक्शन देता है उसके फैमिली को, जिस पर माइकल के पेरेंट्स भी अपनी आंख चमकाकर रिप्लाई देते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि माइकल के पेरेंट्स खुद भी वेयरवुल्फ्स थे। ये एक अलग ही प्रजाति के हैं। उनका मानना है कि इस शहर में उनके जैसे और भी लोग हैं। इसका मतलब ये है कि जेफ को किसी और भेड़िए ने मारा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन विल्बर का पहला शक इन लोगों पर ही जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्रेन उसे बताता है कि हम दोनों तो वीगन हैं, हम क्यों किसी को मारेंगे, वेयरवुल्फ और वो भी वीगन। ये सुनकर विल्बर हैरान हो जाता है। तब क्रेन उसे बताता है कि भेड़िया बनने के बाद तुम वही काम करोगे जो तुम इंसान रहते हुए किया करते थे। इसका मतलब है कत्ल। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो भेड़िया बनने के बाद भी तुम्हारा नेचर वैसा ही रहेगा। यानी कि विल्बर ने सच में जेफ को नहीं मारा, किसी ने जानबूझकर उसे टारगेट किया है। इसका एक सबूत हमें रात में मिल जाता है। जब मिकेला बस का वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर कहीं से एक भेड़िया आ जाता है और वो मिकेला को नोचना शुरू कर देता है। वो तो आसपास की गाड़ियों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से मिकेला की जान वक्त रहते बचा ली जाती है। लेकिन इसके बाद मार्विन का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है विल्बर पर, क्योंकि एक और विक्टिम विल्बर से ही कनेक्टेड था। अब यहाँ पर विल्बर के लिए मिकेला पर हुआ अटैक फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसे मिकेला के बॉडी से असली कातिल का स्मेल पता चल जाता है। बाकी का काम उसके सेंसेस कर लेती है। उसके स्मेल के जरिए वो उस कातिल के घर तक पहुंच जाता है और इसी दौरान वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म भी होने लगता है। वहाँ पर उसे मिलता है असली कातिल, जिसका नाम था फॉरेस्ट। वो एक भेड़िया नहीं बल्कि एक आम इंसान था, एक साइको किलर था जो कि वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फैन होता है। वो नकली भेड़िया बनकर सबको मारता था ताकि कोई असली वेयरवुल्फ उसे ढूंढकर उसे बाइट करे और वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाए। ये उसके लाइफ का एकमात्र गोल और मोटिवेशन होता है। उसने अपना वेयरवुल्फ वाला फेक सूट पहनकर भी विल्बर को दिखाया और
यहाँ पर हम विल्बर के भी भेड़िए लुक को काफी ठीक तरीके से देख पाते हैं। फॉरेस्ट का कुत्ता विल्बर पर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा होता है, तो विल्बर ने गुर्रा कर उस कुत्ते को उसकी औकात दिखा दी। फॉरेस्ट उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे काट कर वेयरवुल्फ बना दो, लेकिन क्योंकि उसने मिकेला को चोट पहुंचाई थी, इसलिए विल्बर उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने एक पंजा मारकर फॉरेस्ट का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद वो उसके छिथड़े करके इस केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल्बर एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें मिकेला और माइकल के पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे। यहाँ पर विल्बर की फैमिली और भी ज्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसीलिए वो अपने फैमिली के एक एक मेंबर को बाइट करके उन्हें भी वेयरवुल्फ बना देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, इस सीरीज का ये जो एपिसोड है, ये मुझे एक फन एपिसोड लगा। इसमें भेड़िए का डिजाइन काफी अच्छा था और उसे दो पैरों पर दिखाना इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और इंटेंस बना देता है। और एंड में जो कॉपी कैट किलर वाला ट्विस्ट आया, वो सच में अनएक्सपेक्टेड और कमाल का था। अब गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सच में अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी ढेर सारे वेयरवुल्फ रिलेटेड कंटेंट लाता रहूं।